श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दो शब्द है हमारी जिनका उपयोग संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में और तर्क शास्त्र में भी हुआ है, सकल और विकल। सारी कलाएं एक साथ हो जाती है, वह सकल होता है। पूनम का चांद सकल होता है, सारी कलाएं विकसित हो जाती है। और जब एक कला का विकास, दो कला का विकास होता है तो कभी एकम का चांद, कभी दूज का चांद, कभी तीज का चांद होता है। वह सकल नहीं होता, वह विकल होता है। कलाएं सारी एकत्र नहीं होती। यह सकल सकल होना और गुरुता भी वहीं प्रकट होती है जहाँ सारी कलाएं एकत्र हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने पूर्णिमा का दिन चुना, और इसलिए चुना कि मुझे विकल से सकल की ओर प्रस्थान करना है, सकल की दिशा में जाना है। कहीं ज्ञान की प्रधानता है तो चरित्र गौण है, यह विकलावस्था है। कहीं चरित्र की प्रधानता है तो ज्ञान गौण है, वह भी विकलावस्था है। कहीं ज्ञान भी है, चरित्र भी है, पर अनुशासन नहीं है, वह भी विकलावस्था है। जहाँ संगठन है वहाँ अनुशासन अनिवार्य है, मस्ट अनिवार्य है। अनुशासन के बिना दोनों भी ठीक नहीं चल सकते, तो अनुशासन जरूरी है। और पूर्णिमा का प्रकाश, प्रकाश के लिए ज्ञान जरूरी है, और शांति शीतलता के लिए आचार जरूरी है, चरित्र जरूरी है। चरित्र भी हो, जहाँ चरित्र की शीतलता, शांति, ज्ञान का प्रकाश और अनुशासन की प्रीतिमा, अनुशासन के द्वारा दोनों का प्रसार और संयोजन हो, सकलता प्राप्त होती है। शायद इसीलिए पूर्णिमा का दिन चुना गया कि सकल होना चाहिए। इस सकल को मैं एक धर्म क्रांति के रूप में देखता हूं। एक जाने अनजाने धर्म क्रांति की या हो गई, सचमुच धर्म क्रांति थी। धर्म का स्वरूप ऐसा हो गया था कि संयम गौण, व्रत गौण और बाह्य क्रियाकांड प्रमुख बन गया। धर्म की पहचान भी कठिन हो गई। हम धर्म को समझने का प्रयत्न करें, सफलता तब मिलेगी कि उससे पहले उसके लक्ष्य का निर्धारण करें। लक्ष्य के बिना किसी भी साधन के स्वरूप की मीमांसा नहीं की जा सकती और उसका निर्धारण भी नहीं किया जा सकता। जब लक्ष्य हमारा कोई निश्चित है तो उसके आधार पर साधन की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का लक्ष्य बना आत्मशोधन, मोक्ष अथवा आत्मशोधन,
जब आत्मशोधन धर्म का लक्ष्य है तो फिर धर्म की सारी धारणा भी आत्मशोधन की ओर जाने वाली होगी। ऐसी धारणा धर्म की नहीं होगी। हमारा लक्ष्य तो है आत्मशोधन का, और धर्म की धारणा हो आत्मबोध, आत्मा के विरोध की ओर जाए, आत्मा की दिशा में न जाए, आत्मा से भिन्न दिशा में जाए, वह धारणा फिर मान्य नहीं हो सकती। ऐसा कुछ हो रहा था और एक मिश्रण हो रहा था कि चाहे सामाजिक कर्तव्य है, चाहे राजनीति का कर्तव्य है, चाहे लौकिक कर्तव्य है और चाहे धर्म का आचरण है, ये ऐसा मिश्रण हो गया कि उनके बीच भेद रेखा खींचना बड़ा कठिन हो गया। हमारे आचार्यों ने समय समय पर भेद रेखा खींची है। हम प्राचीन साहित्य में देखें भेद रेखा मिलती है, किंतु वह भेद रेखा जिसका एक व्यवस्थित कोई दर्शन बने, उसका कोई व्यवस्थित प्रणिधान बने, ऐसा रूप हमारे सामने नहीं आ रहा है। आचार्य भिक्षु ने एक महान दार्शनिक का काम किया, महान तत्ववेत्ता का काम किया और ऐसी भेद रेखा खींची है जिससे लौकिक और लोकोत्तर, सामाजिक और आध्यात्मिक, धार्मिक और कर्तव्य, इनकी स्पष्ट अवधारणा सामने रखी है। कहीं मिश्रण नहीं होता। उन्होंने एक बात चल रहा था मिश्र धर्म, कि एक काम करो उसमें तो धर्म भी होगा और पाप भी होगा। उन्होंने अमान्य किया कि ऐसा नहीं हो सकता। धर्म होगा तो धर्म होगा और पाप होगा तो पाप होगा। यदि वह लौकिक कर्तव्य है तो लौकिक होगा, लोकोत्तर है तो लोकोत्तर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मंगल, धर्म मंगल है और उधर कुछ प्रसंगों में दीप जलाना भी मंगल है। अब दीप जलाना मंगल है, धर्म मंगल है, दोनों है तो मंगल, पर दोनों मंगलों को एक तुला पर नहीं रखा जा सकता। एक के पीछे होगा कि दीप जलाना, विवाह हो रहा है, विवाह का प्रसंग है, दीप जलाया, मंगलकारी हो गया। धर्म है, आचरण है, वह मंगल है, अब आत्मा की पवित्रता है। यानी धर्म के बारे में जितनी सूक्ष्मता के साथ आचार्य भिक्षु ने चिंतन किया, उसकी परिणति है तेरा पंथ, और तेरा पंथ की स्थापना को मैं मानता हूं एक धर्म क्रांति की स्थापना है, एक धर्म चेतना के जागरण की स्थापना है, हृदय परिवर्तन की स्थापना है। आप पूरे भारतीय साहित्य को पढ़ें, विचार के इतिहास को पढ़ें, साधन शुद्धि पर जितना बल आचार्य भिक्षु ने दिया और साधन शुद्धि के दर्शन को जितने विस्तार के साथ व्याख्यात किया, आपको दुर्लभ मिलेगा। आचार्य भिक्षु का था कि साध्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, साध्य आपका शुद्ध है, और यदि साधन शुद्ध नहीं है तो वह साध्य आपको मिल नहीं सकता। शायद राजनीति के क्षेत्र में या उत्तर काल में महात्मा गांधी ने भी इस पर बल दिया था, जब एक और साम्यवाद का सिद्धांत था कि लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर हिंसा से होता हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस समय महात्मा गांधी ने जब यह बात कही कि नहीं, अगर साधन शुद्ध नहीं है तो फिर साध्य भी हमें प्राप्य नहीं है, उन्होंने कहा कि
कि अगर हिंसा के द्वारा स्वराज्य मिलता है तो भी मुझे मान्य नहीं है, वह अहिंसा के द्वारा शुद्ध साधन के द्वारा होना चाहिए। इस साधन शुद्धि का आचार्य भिक्षु ने जो विस्तार के साथ एक दार्शनिक रूप में प्रतिपादन किया, वह तेरा पंथ की स्थापना एक साधन शुद्धि के सिद्धांत की स्थापना है। दो चल रहे थे धर्म के क्षेत्र में भी, बल प्रयोग और प्रलोभन। धर्म भी ऐसा हो गया था, एक तो बल प्रयोग, जबरदस्ती धर्मांतरण कर देना, जबरदस्ती धर्म करवाना, यह बल प्रयोग का चल रहा था, जबरदस्ती कुछ करवा देना। और दूसरे में प्रलोभन। सूफी साहित्य में एक बात आती है, संत राबिया एक दिन हाथ में एक बाल्टी पानी और एक झाड़ू लेकर जा रही थी। लोगों ने कहा, आज ये क्या कर रही हैं आप, ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि एक तो ये स्वर्ग का प्रलोभन और एक नरक का भय, ये दोनों आदमियों को व्यथित कर रहे हैं, सता रहे हैं, उन्मार्ग की ओर ले जा रही हैं। मैं झाड़ू के द्वारा उसकी सफाई और बाल्टी के द्वारा उस प्रलोभन की आग को बुझाना चाहती हूँ। ये बल प्रयोग और प्रलोभन, ये दोनों धर्म के क्षेत्र में भी इतने समा गए कि धर्म भी करता है तो किसी प्रलोभन के लिए करता है, प्रलोभन के लिए। हमने तो यात्रा में अनुभव किया कि गुरु की गुरुता को समझने वाले तो कम आते हैं, अध्यात्म की चेतना को लेकर लोग कम आते हैं, और प्रलोभन की दृष्टि से बहुत आते हैं कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है, इतने वर्ष हो गए बेटा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। प्रलोभन की ऐसी कहानियां आती है, कभी कभी तो मन होता है कि क्यों सुना जाए, पर आखिर सुनना तो पड़ता है। प्रलोभन और दूसरी ओर बल प्रयोग, जबरदस्ती धर्म करवाना या मनवाना, या बल प्रयोग में भी धर्म को स्वीकार कर लेना। बल प्रयोग पूर्वक किसी को अहिंसक बनाने की बात है, बल प्रयोग से किसी को धार्मिक बनाने की बात है, ये दोनों भयंकर समस्याएं धर्म के क्षेत्र में आ रही थी। आचार्य भिक्षु ने इन दोनों का जिस कौशल के साथ प्रतिकार किया और उन्होंने दृढ़ता के साथ सिद्धांत की स्थापना की कि हृदय परिवर्तन के सिवाय धर्म का कोई माध्यम साधन नहीं है। आप यदि धर्म की बात करें तो अगर आपका हृदय बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है तो वह होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि छोटा बच्चा है, उसका हृदय कैसे बदले, समझता नहीं है, और वह चींटियों को मार रहा है, हाथ में पत्थर है, चींटियों को मार रहा है, और मैं वहां जाता हूं और उस पत्थर को छीन लेता हूं बच्चे से, मुझे क्या हुआ? आचार्य भिक्षु ने क्या और क्या हुआ? जो पत्थर उसके हाथ में था तेरे हाथ में आ गया, इतना हो गया, परिवर्तन हो गया। धर्म तो कब होगा कि बच्चे का हृदय बदल जाए कि मुझे हिंसा नहीं करना है, हिंसा करना बुरा है, हिंसा करना पाप है, अन्याय है, नहीं करना है, तब उस बच्चे को कोई धर्म का लाभ मिलेगा, अन्यथा उसको धर्म का लाभ कैसे मिल सकता है? जब तक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन न हो और उसकी धार्मिक चेतना का जागरण न हो, वह चेतना न जाग जाए, हम जबरदस्ती धर्म करवा नहीं सकते। कुछ ऐसे सिद्धांत उन्होंने दिए दया के विषय में, करुणा के विषय में, दान के विषय में, इतने अद्भुत सिद्धांत दिए, आज भी बहुत मननीय है। और मैं तो ये मानता हूं कि आज का जो समाजवादी दृष्टिकोण शायद आचार्य भिक्षु के दार्शनिक सिद्धांतों की क्रियान्विति के लिए बहुत उपयुक्त है। भिखारी मत बनाओ किसी को, भिखारी नहीं बनाना है। टॉलस्टॉय के पास एक व्यक्ति आया और बोला, खाने को नहीं है, मुझे कुछ दो, कुछ दो, कुछ रूबल दो, रूस का सिक्का।
टॉलस्टॉय ने कहा, ये 5 रूबल लो और एक कुल्हाड़ी खरीद। मैं तुम्हें भिक्षा का दान नहीं दे रहा हूं, मैं तुझे भिखारी बनाना नहीं चाहता। ये रूबल ले जाओ, कुल्हाड़ी खरीदो, श्रम करो और कमाओ और खाओ। ये एक स्वस्थ समाज का चिंतन है। और ये भिखारीपन बढ़ाना, मुफ्त का खाना, मुफ्त का देना, यह कोई स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं, यह बीमार समाज का लक्षण है। जब समाज बीमार होता है, समाज स्वस्थ नहीं होता, उसकी अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं होती, वहाँ फिर भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे हो गए कि भिखारी को दो और धर्म कमाओ। इतना उल्टा चिंतन चल पड़ा, उससे बड़ा नुकसान हुआ। और एक शायद हिंदुस्तान में मुफ्तखोरी की मनोवृत्ति भी चली है, बहुत चली। इतने मुफ्तखोर हो गए कि मुफ्त में खाना पसंद करते हैं। कभी अच्छा नहीं होता मुफ्त में खाना, अपने श्रम की रोटी खाना तो अच्छा होता है। मुनि के लिए ही बतलाया गया कि पानी नो सुप पसारे, साधु रसोई नहीं पकाता, भिक्षा के लिए जाता है, पर हाथ फैलाना बड़ा कठिन काम है। दूसरे के सामने हाथ फैलाना कितना कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। पर जब मुफ्तखोरी की वृत्ति बन जाती है, किस प्रकार की धारणा बनती है कि एक आदमी गया ढाबे पर, जाकर पूछा, बोलो भोजन करना क्या लोगे? उसने कहा, रोटी का एक एक आना और दाल मुफ्त। उसने कहा, रोटी जाने दो, आज तो दाल ही आने दो, बस रोटी खाएं चाहिए। एक मनोवृत्ति बन जाती है मुफ्तखोरी की। बिना श्रम के आदमी कुछ लेना चाहता है, पाना चाहता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जो टॉलस्टॉय ने कहा वही, कि ये मुफ्तखोरी और भिखारीपन बढ़ाकर और धर्म कमाने की, पुण्य लाभ कमाने की बात कभी मत सोचो। अनेक सिद्धांत हैं जो उन्होंने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिए, और एक धर्म क्रांति थी, एक विचारधारा की क्रांति थी धर्म के क्षेत्र में। उन्होंने कुछ नया दिया, नया, केवल पुराना ही नहीं, कुछ नया दिया है, नया चिंतन दिया, नया विचार दिया, नई अवधारणाएं दी और नई स्थापनाएं की। और यदि आज का धार्मिक जगत आचार्य भिक्षु को समझने का प्रयत्न करे तो शायद धर्म का स्वरूप बदल सकता है। आज हमें स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि इस वैज्ञानिक और बौद्धिक युग में धर्म एक समाप्त हो रहा है। आचार्य विनोबा भावे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस वैज्ञानिक युग में अध्यात्म और विज्ञान दो चलेंगे, धर्म नहीं चलेगा, अध्यात्म चलेगा। आचार्य भिक्षु की सारी अवधारणाएं हमें अध्यात्म की ओर ले जाने वाली है, यह रूढ़ परंपराओं की ओर ले जाने वाली नहीं है। तो आध्यात्मिक धर्म, यह मान सकता हूं कि आज का दिन आध्यात्मिक पुनर्जागरण का दिन है। तो आज का पवित्र दिन हमारे लिए एक नई दिशा में प्रस्थान कराने वाला दिन हो सकता है। मैं एक बार बैठा था, बहुत पुरानी बात है, विक्रम संवत 2017 की बात है। एक विद्यालय में मैं बैठा था, एक प्रोफेसर आई उदयपुर से। उदयपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे डॉक्टर सहल, प्रोफेसर सहल आए, बैठे और उसी समय अनेक पुस्तकें, 20 शताब्दी की साहित्य की अनेक ग्रंथ उसी दिन पहुंचे थे, पढ़े थे। उन्होंने कुछ देखा, पुस्तक देखने के बाद मुझे पूछा, आपके गुरु कौन है? मैंने कहा, मेरा गुरु मैं हूं मेरा गुरु। तो उन्होंने कहा, मैंने तो ये सुना है कि आचार्य तुलसी आपके गुरु है। मैंने कहा, वह भी सही है, आपने सुना वह भी ठीक है, और मैं कह रहा हूं वह भी ठीक है। उनका दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? मैंने कहा, दोनों बातें ठीक है,
आप गुरु को ठीक समझना चाहें तो आचार्य कुंद कुंद की भाषा में कहूं, निश्चय नय की भाषा में कहूं तो मेरा गुरु मैं ही हूं। आचार्य तुलसी मेरे गुरु हैं, ये सही है, पर कब बने? जब मैंने स्वीकार किया कि आचार्य तुलसी में गुरु बनने की अर्हता है, योग्यता है और वे मेरे गुरु बन सकते हैं, मैंने स्वीकार किया, तब वे मेरे गुरु बने। अगर मेरा गुरु उनको गुरु स्वीकार नहीं करता तो और 1000 आदमी आकर कह सकते हैं मैं आपका गुरु बनना चाहूँगा। ऐसे भी आते हैं कि मुझे गुरु बना लो, बहुत लोग आते हैं। कोई दिल्ली की घटना है शायद, एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति और बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति था, किसी गुरु के पास गया और वे बोले कि तुम बड़े प्रबुद्ध आदमी हो, तुम मुझे गुरु बना लो, मैं तुझमें स्वर्ग का सर्टिफिकेट दे दूं, स्वर्ग का राज्य दे दूंगा तुम। अब इतना प्रबुद्ध आदमी था, उसने कहा तुम मुझे गुरु बना लो, मैं तुम्हें दिल्ली का राज्य दे दूं। तो कहा दिल्ली का राज्य तेरे बाप का है क्या? तो क्या स्वर्ग का बाप तेरे राज्य का है क्या? गुरुडम तो बहुत चलता है, पर वास्तव में गुरु जिसको स्वीकार किया जा सके, जिसमें गुरु की अर्हता हो, आचार्य तुलसी में गुरु बनने की अर्हता है। मैंने उसका अनुभव किया है, तभी मैंने उनको गुरु बनाया है। इसलिए वास्तव में मेरा गुरु ही दूसरे को गुरु बनाने वाला होता है। अगर मेरा गुरु नहीं है तो कोई दूसरा गुरु मेरा बन नहीं सकता। आज गुरु की महिमा तो बहुत बताई जा रही है। जब मैं सुनता हूँ गुरु ब्रह्मा आदि आदि बहुत सारी बातें सुनता हूँ, मेरे मन में आता है श्लोक ठीक है, कहने वालों ने ठीक लिखा, पर वह गुरु की गुरुता है कहाँ? गुरौ गुरु गुणैर्हीने विनयोपि कृपास्पदम, वह गुरु है कहाँ? खोज तो है, मैं गुरुत्व की खोज करना है, परख करना है। आचार्य भिक्षु ने गुरु की परख के बारे में जितना लिखा है, इतना सचोट लिखा है कि गुरु वास्तव में दुर्लभ है। केवल गुरु नाम होने मात्र से नहीं होता, गुरु की गुरुता मिले उसकी परीक्षा करो। हम गुरु के बारे में भी चिंतन करें, सकलता के बारे में चिंतन करें और तेरापंथ के बारे में भी कुछ जानने का प्रयत्न करें। हमारे लिए एक नया प्रकाश और नई सकलता को देने वाला होगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे